हम भक्ति करते हुए कैसे उस भक्ति को अपने जीवन में सिद्धि का साधन बना लें। वह सिद्धि लौकिक प्रयोजन के लिए नहीं होना चाहिए, वह सिद्धि आत्मिक प्रयोजन के लिए होना चाहिए। गृहस्थ वैसे प्राय जो भी कार्य करता है परिवार के लिए, बच्चों के लिए, शरीर के लिए, दुकानों के लिए, पैसे के लिए, संबंधों के लिए ही करता है। आचार्य भगवान कह रहे हैं थोड़ी दृष्टि हम और अच्छे से बनाएं, इसे गौण करके थोड़ा सा आत्मा के लिए सोचें, निस्वार्थ भाव से भक्ति करें। पर होता कठिन है, और हम कह सकते हैं पूरा भक्ता हमारे स्तोत्र भी आप पढ़ लोगे तो इसमें बहुत सारे लोग इस स्तोत्र का प्रयोग सिर्फ अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, परेशानी से बचने के लिए ही करोगे। गलत तो नहीं कह रहे, है ना? ठीक है, खैर आपकी जैसी श्रद्धा हो, पर यह स्तोत्र इतना छोटा नहीं है कि हम इसे सिर्फ शरीर तक सीमित रख दें, पैसों तक सीमित रख दें। भगवान की स्तुति बहुत बड़ी है, बहुत कुछ देने वाली है और बिन मांगे देने वाली है। मांगने की कोई आवश्यकता होती ही नहीं। अब व्यक्ति का इतना पेशेंस नहीं होता है तो वह घबरा जाता है। एक सबसे बड़ी कमी जो होती है व्यक्ति के जीवन में, लैक ऑफ पेशेंस, धैर्य की कमी। और धैर्य की कमी के कारण वो यहाँ वहाँ भटकने लगता है, इधर उधर चक्कर लगाने लगता है, ऐसे वैसे सारे कार्य करना शुरू कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए। और जिस व्यक्ति के भीतर धैर्य है, विश्वास है, वह कभी डिगेगा नहीं। और पेशेंस की कमी आती है विश्वास की कमी के कारण, श्रद्धा की कमी के कारण, है? देखना आप लोगों का धैर्य कब बोल जाता है, कब जवाब दे जाता है। जब व्यक्ति की श्रद्धा थोड़ी सी कमजोर सी होने लगती है तो उसका पेशेंस भी टूटने से लगता है। और जिसकी श्रद्धा, जिसका समर्पण बहुत ऊंचे स्तर का होता है, वह अपने धैर्य को टूटने नहीं देता है। जब श्रद्धा की बात आएगी, समर्पण की बात आएगी, तो जीवन में परीक्षा की बात भी अवश्य आएगी। निश्चित रूप से हम कोई भी नियम लेंगे तो ऐसे पल अवश्य आएंगे जब उस नियम की परीक्षा होगी। और उस समय परीक्षा की घड़ी में हमारा मन क्या कहता है? बताओ, आपका मन क्या कहता है? वैसे नहीं, परीक्षा की घड़ी में कौन सा भाव पैदा होता है? और परीक्षा से मतलब लिखने वाली नहीं है, जीवन की प्रतिकूलता ही हमारी परीक्षा की घड़ियां होती है। हाँ, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। कितने लोग घबरा जाते हैं प्रतिकूलताओं में? हाथ खड़े, बहुत सारे लोग हाथ खड़े कर रहे हैं। क्यों घबरा जाते हो? हाँ, दृढ़ता की कमी में। क्यों? विश्वास नहीं है आपको अपनी भक्ति पर, विश्वास नहीं है आपको अपने भगवान पर, अपने गुरु पर। हाँ, श्रद्धा नहीं है आपको। हम इस कारण दूसरों से बुलवाते हैं ताकि एक व्यक्ति के निमित्त से बहुत सारे लोगों का विषय स्पष्ट हो जाता है। महाराज जी, प्रतिकूलताएं इतनी विपरीत होती हैं कि कठिन होती है। याद तो सब करते हैं, सब जवाब देते हैं, लेकिन है ना, सामने वो परिस्थिति ऐसी आती है कि उस वक्त वही चीजें दिखती हैं। या तो विश्वास की कमी रहती है, या जैसा आप बोल रहे हैं भक्ति की कमी रहती है। लेकिन
जैसे अभी कोविड टाइम में हाँ। सबके घर कोविड पेशेंट हुए, हाँ, तो ठीक है। और आसपास माहौल ही इतना खराब था कि कितनी भगवान को याद करो, लेकिन जब अपने सामने जो रहता है, हाँ। जब अपन देखते हैं, हॉस्पिटल में थे तो हाँ। जब देखते हैं तो उस वक्त कुछ नहीं सूझता, ऐसा लगता है पता नहीं क्या होगा आने। हाँ, वही क्या हो चीज़। जाएगा, हाँ। कौन सी दुर्घटना हमारे साथ ना घट जाए, होता है। हाँ, तब हम भी सब चीज़ें वो भगवान को तो कभी भूल ही नहीं सकते हैं, हाँ। लेकिन उससे पार भी हो जाते हैं। मैं तो हाँ। खुद क्रॉस हुई हूँ उस चीज़ से, एक बार नहीं 2 से 3 बार मैं उस ऐसी परिस्थितियों से निकल कर आई हूँ। कोविड तो से वो निकल कर के आए हो? कोविड के अलावा भी। अच्छा, बच्चों को परेशानी आ गई होगी, हाँ। घर में परेशानी आ गई होगी, व्यक्ति हाँ, का मन इधर उधर कुछ सोचने लगा मतलब होगा। एक बार ऐसी कंडीशन आई थी कि हम लोग ट्रिप पर गए थे। हाँ। तो एक तरफ समझ लीजिए खाई थी और खाई तेरी ऊपर से तरफ। स्नोफॉल हो रहा था। हाँ, हाँ। और आगे पीछे दोनों तरफ गाड़ियां जाम थी, मतलब थोड़ा सा भी ऐसा था तो गाड़ी से उस वक्त हमारे मुंह में भक्ताम्बस स्रोत ही नहीं आ रहा था, ये भूल ही गए, जबकि मालूम था हम पढ़ेंगे तो। लेकिन हड़बड़ाहट इतनी थी मन में कि नमोकान भी सही पढ़ रहे हैं कि नहीं, चालीसा भी सही, मालूम था सब पढ़ेंगे तो शायद सुबह हो जाएगी, सूरज दिखेगा। मतलब ऐसी कंडीशन थी वो कि मौत के मुंह से निकल कर आए। एक तरीका आपको सुझाएं? नमस्ते महाराज। आज एक तरीका बता देते हैं। वैसे अपने वो 8 अंग चल रहे हैं, थोड़े से याद आ गया तो बता देते हैं। मुसीबत के दौर का सामना कैसे करना। ऐसा नहीं मुसीबत श्रावकों को ही आती है, मुसीबत तो साधु के जीवन में भी आती है। आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज जी के जीवन में भी आई थी कठिनाइयाँ, आचार्य समंतभद्र स्वामी जी के जीवन में आई। ये तो हजारों साल पहले हो गए आचार्य। आज अभी यदि हम वर्तमान में आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी को देखें, हाँ, तो क्या आचार्य भगवान के जीवन में शारीरिक अस्वस्थता नहीं आ रही? आ रही ना। जो सबसे महान साधक हैं, इतनी तपस्या करते हैं, इतनी निष्प्रह जिनकी वृत्ति है, अब उनके जीवन में भी प्रतिकूलता आ रही है। हीमोग्लोबिन बहुत कम रह गया था, शारीरिक बल एकदम क्षीण हो गया, यहाँ तक कि आचार्य भगवान को एक कदम भी बढ़ाना होता तो सहारे की आवश्यकता। दूसरे मुनि महाराज उन्हें पकड़ते, आहार पर भी ले जाना है तो 4 मुनि महाराज और अन्य ब्रह्मचारी लोग। तो क्या आचार्य भगवान भी अपनी श्रद्धा को डामाडोल होने दे? एक सबसे बड़ी कमी ये होती है कि हर व्यक्ति ये माइंडसेट बना लेता है प्रायः कि मेरे जीवन में प्रतिकूलता या तो आएगी नहीं अथवा बहुत कम आएगी। देखना, आपका माइंडसेट क्या है कि हमारा जीवन, हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य हमेशा बहुत अच्छा रहेगा, ऐसे ही रहता है। कितने लोग ऐसा माइंडसेट बना करके चलते हैं कि नहीं, हमारे जीवन में बहुत सारी आपत्ति आने वाली है। आसक्ति है की बात नहीं कर रहे, आसक्ति तो हर कोई कहता है, हो सकता है हमारे साथ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, लेकिन कितने लोगों की मानसिकता इस रूप में तैयार रहती है कि नहीं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम आ सकते हैं, रिलेशनशिप को लेकर के प्रॉब्लम आ सकते हैं, हाँ, और भी जो सामाजिक जो भी हैं। कितने लोग ऐसी सोच बना करके चलते हैं, उन्होंने एक रोड मैप बना करके एक नक्शा अथवा एक खाका तैयार करके रखा अपने दिमाग में कि यदि शारीरिक अस्वस्थता आएगी तो मैं उसको कैसे झेलूंगा, यदि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी जीवन में तो उसको मैं कैसे फेस करूंगा, और आपस के संबंधों को लेकर के जीवन में कुछ प्रतिकूलता आती है तो उसका सामना करने के लिए मेरी तैयारी कितनी है। किसी ने अपने जीवन में ऐसी तैयारी की है? किसी ने भी नहीं की। अब जो विद्यार्थी है, स्कूल में पढ़ता है, वो सीधे जिस दिन टाइम टेबल आता है कि आज उसकी फाइनल पेपर है तो उसी दिन उठ करके बुक खोलता है क्या? क्यों बच्चे लोग? जब फाइनल एग्जाम है, मार्च में आती, बोर्ड एग्जाम आती है, उसी दिन आप बुक खोलते हो? तो नहीं खोलते। कब खोलते? पहले से। आप अपने बच्चों को बोल करके रखते हैं कि देखो साल के अंत में एग्जाम होगी, पर प्रिपरेशन अभी से करो, तैयारी अभी से करो।
तभी तो अच्छे मार्क्स आएंगे। तो यही गणित जो है जीवन के क्षेत्र में क्यों नहीं लगाते? यही तैयारी जीवन के क्षेत्र में क्यों नहीं करते आप लोग? हाँ बोलो डॉक्टर साहब। अच्छा क्या 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 हेल्थ को लेकर? अच्छा वो बोल रहे हैं हेल्थ को लेकर के कर लेते हैं, और क्या कर लेते हैं? एक मेडिक्लेम पॉलिसी बना लेते हैं। अच्छा है ना, एक मेडिक्लेम है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी बना लेते हैं हेल्थ को लेकर, और एक लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी बना लेते हैं। हेल्थ को लेकर के बनाई है कि वो कुछ पैसों को लेकर के बनाई है? देखना विडंबना, देखना जीवन कितना महत्वपूर्ण है। बच्चे जो 1 साल के लिए पढ़ते हैं, तो 1 साल के लिए उनके पेरेंट्स उनसे तैयारी करवाते हैं, साल भर की कोचिंग, कब कब कोचिंग जाना है, कब कब क्लास अटेंड करना है, कब। लेकिन जीवन की कोई प्लानिंग ही नहीं होती। एक वो स्टूडेंट है जो प्रिपरेशन करके जा रहा है एग्जाम देने, और एक दूसरा स्टूडेंट है बिना प्रिपरेशन के वो जाता है। पसीने किसके छूटेंगे? पेपर देख करके पसीना से तरबतर कौन होगा? जिसकी कोई तैयारी नहीं होती। तो एक सबसे बड़ी कमी जो होती है ना, हम बता रहे हैं प्राय सभी लोगों के साथ, कि वो अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई प्रिपरेशन करके ही नहीं रखते, और सब जानते हैं कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी विपत्ति आ सकती है। जानते हो कि नहीं? सबको लगता है ना आ सकती हैं, आ सकती है ना। जब आ सकती हैं, इट मे बी पॉसिबल, तो फिर तैयारी क्यों नहीं करते? हाँ, वो स्टूडेंट भी चाहता तो अच्छा कि मैं टॉप में आऊं, 90+ मार्क्स लेकर के आऊं, लेकिन एट द सेम टाइम वो दूसरा हैंड भी तो लेकर के चलता है। एम्बुलेंस होती है अथवा फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती है, क्यों खड़ी की जाती है? ये सोचकर कि घर में आग लग जाए। क्यों? दुकान में आग लग जाए, क्या ये नेगेटिविटी है? चाहता तो कोई नहीं कि घर में आग लग जाए, दुकान में आग लग जाए, ऑफिस में आग लग जाए, लेकिन इन केस यदि एडवर्स कंडीशन क्रिएट हो जाती है तो क्या करेंगे हम लास्ट मोमेंट पे? क्या उस समय कुआं खोदने जाओगे? नहीं ना। तो पहले से तैयारी करके रहते हैं। फायर ब्रिगेड का नंबर है तो उसको पहले से डायल करके रख देते हैं। कोई भी बड़ा फंक्शन होता है, पंचकल्याणक आदि होते हैं, कोई भी मेले आदि लगते हैं, तो एक पूरी प्रिपरेशन होती है। यदि इन केस फायर ब्रिगेड की आवश्यकता पड़ी तो पहले से अरेंजमेंट, एम्बुलेंस की अरेंजमेंट पहले से, डॉक्टर्स की टीम पहले से अलर्ट रहती है, क्योंकि सामना कैसे करेंगे। तो जीवन के क्षेत्र में ये पॉलिसी क्यों नहीं अपनाते? क्यों डर लगता है? क्या भाव भीतर पैदा होता है? यदि हम ऐसा सोच लेंगे तो वैसा हो जाएगा। हाँ, किस बात का डर लगता है? बोलो। नहीं, डर नहीं, मैं कह रहा था महाराज जी कि कुछ मित्रों हाँ, एक परेशानियों खड़ा रहे। क्या कुछ मित्रों का ग्रुप एक होता है, हाँ, जो किसी भी परेशानी में अपने साथ खड़ा रहे। हाँ, ऐसे मित्र भी होना चाहिए। होना चाहिए ना। हैं भी, मतलब और है भी, अपने जीवन में चूज करके रखे हैं। तो देखना, वही व्यक्ति जो है मुसीबतों का अच्छे से सामना कर सकता है, कर पाता है, उस विद्यार्थी की भांति जो पहले से तैयारी करता है। भगवान की भक्ति करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान भरोसे तो मत बैठ जाओ। यदि आप अपने बेटे को कह दो कि बेटा तू तो भगवान की खूब पूजा कर रहा है, खूब दर्शन करने जाता ही है, अब पढ़ाई करना छोड़ दे, ऐसा, क्योंकि भगवान तुम्हें बचा लेंगे, भगवान तुम्हें संभाल लेंगे, ऐसा। भगवान भी है तब हमारी मदद करते हैं जब हम स्वयं तैयारी अपनी करके रखते हैं। आलसी प्रमादी की तो मदद कोई भी नहीं करेगा। समझ में आ रही बात? तो जीवन में हर व्यक्ति को हर परिस्थिति का सामना करने के लिए पहले से ही तैयारी करके रखना चाहिए। और पहले से तैयारी होगी तो हम टूटेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, मोर्चे में डटे रहेंगे,
और शत्रु का सामना आसानी से करके आगे बढ़ जाएंगे। यदि तैयारी पहले से रहेगी तो वही मुसीबत हमारे लिए ज्यादा हानिकारक नहीं, घातक सिद्ध नहीं होगी। जैसे जो सैनिक अलर्ट रहता है, आक्रमण होने पर वो सामना कर सकता है, यदि वो सो जाए तो पहले ही हार गया वो। तो सभी लोग हमेशा सोते ही रहते हैं। कोई तैयारी नहीं की ना? कर सकते हो तैयारी? काय की तैयारी करोगे? जो जो आप सोच सकते हो कि हमारे साथ घटित हो सकता है उसकी तैयारी कर लो। क्या क्या घटित हो सकता है जीवन में? हम थोड़ा और कड़वा बोल दे, आप सुन भी नहीं पाओगे। क्या क्या घटित हो सकता है? अच्छा बताओ, खड़े होकर के क्या बताओ, क्या क्या घटित हो सकता है? क्या क्या दुश्वारियां जीवन में आ सकती हैं? कोई सोच सकता है हमारे साथ क्या क्या हो सकता है? ये डॉक्टर साहब आप बता दो, क्या क्या? वेरी प्रिसाइसली बोलना, जो भी है क्या क्या हो सकता है? जैसे हेल्थ के बारे में, जैसे हम बीमार ना पड़ें तो जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है उस पर हम ध्यान दें। इसकी आवाज़ ही नहीं आ रही है। हाँ, हेल्थ को लेकर के। हाँ, तो जैसे हेल्थ के लिए 3 चीज़ बताई गई है। हाँ, हेल्दी डाइट, बैड हैबिट नहीं, हाँ, और बैड थॉट्स नहीं। हाँ, तो ये हम अगर इनका हम पालन करते हैं तो हमारे चांसेस कम है सिक होने के। हाँ, ठीक है। और अच्छा, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं आपको? चलो आप ही से लेते हैं। जैसे मेरी एज ग्रुप में हाँ, टेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी ज़्यादा। हाँ, तो जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, पेप्टिक अल्सर, ये इस ये तो ग्रुप बहुत कॉमन डिजीज हो गई। इसके अलावा मेजर डिजीज कौन सी हो सकती है आप? ये एज मतलब लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर यही कहलाती नहीं, है। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर तो है, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या क्या हो सकता है? मेंटल ब्रेकडाउन हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है? डिप्रेशन हो सकता है, और ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हो सकता है, हार्ट स्ट्रोक आ हार्ट सकता है, हाँ, तो वो सब उसी हाइपरटेंशन से रिलेटेड कैंसर हो सकता है। हो सकता है। कोई तैयारी है आपकी? ये प्रिवेंशन है जो मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, कि भाई अगर मेरी डाइट हेल्दी है, हाँ, और स्मोकिंग ड्रिंकिंग की हैबिट नहीं है, हाँ, और मेरे थॉट्स पॉजिटिव हैं, हाँ, तो ये सारे डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। या तो होगी नहीं, या बहुत माइल्ड फॉर्म में होगी। बहुत माइंड। हाँ, और इसके अलावा ये तो हो गया हेल्थ रिलेटेड, और क्या हो सकता है आपके साथ? तन मन धन 3 चीज़ों से मोस्टली प्रॉब्लम होती हाँ, है। ये तो मैंने फिजिकल बॉडी के बारे में बताया। हाँ, मन के लिए हमें स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे ध्यान देना चाहिए, और धन का एस्पेक्ट जो है तो उसके लिए हमारा जितनी अर्निंग है एक पार्ट हम उसको खर्च करें और एक पार्ट की सेविंग करें। तो जब बैड फेज आए लाइफ का, हाँ, तो जो हमारी सेविंग है वो काम आए। और क्या क्या हो सकता है? महिलाएं बताएंगे। सर्वाइकल की समझिए। अच्छा, घर में बेटा है मान लीजिए, क्या बेटे का एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या बेटा यंग एज में जा सकता है कि नहीं जा सकता है? और चला गया तो क्या करोगे? तो कैसे सामना करोगे? हाँ, पति एक्सपायर हो सकते कि नहीं यंग एज में? विडो हो सकती हो कि नहीं आप? अब आप बोलोगे महाराज जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हाँ, तैयारी है आपकी? यदि आप कल विधवा हो गए तो क्या कैसे फेस करोगे? सोचने के लिए तैयार नहीं है ना? ऐसा नहीं है, अशुभ नहीं बोलना चाहिए महाराज जी, शुभ शुभ बोलना चाहिए। यदि बोलने से ही सब कुछ होता, चाहने से ही सब कुछ होता, तो दुनिया का हर व्यक्ति हमेशा अच्छा ही चाहता है। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति बहुत अच्छा चाहता है, बहुत अच्छी आकांक्षा रखता है, अपने जीवन को बहुत अच्छे रूप में देखना चाहता है, लेकिन सबके साथ छोड़ दो, मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ होता ही नहीं। हाँ, महाराज जी, सबसे बड़ी आशंका इष्ट का वियोग। हाँ, इष्ट का वियोग पति का हो सकता है, बेटे का हो सकता है, घर का हो सकता है। तो आपकी लोगों की क्या तैयारी है? यदि हो जाएगा तो देन क्या करोगे? हमारी करेंगे कि आप जो हो, जब समय होगा तो तब सामना करेंगे। अभी क्या अभी से क्यों सोचे? हाँ, हम नहीं चाहते कि किसी के साथ ऐसा हो जाए, बिल्कुल हमारी भावना बिल्कुल नहीं है, भावना तो और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन इन केस हो जाएगा देन क्या करेंगे? तैयारी है कुछ मानसिकता की? हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, हमें पैरालिटिक अटैक आ सकता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, नहीं हो सकता।
तो दुनिया वालों के साथ हो रहा है, 30 की एज में लोग निपट जाते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी मरण हो जाता है। तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता? सबके साथ हो सकता है। तो क्या तैयारी है ऐसे मौकों का सामना करने की? तैयारी से मतलब यानी मानसिक रूप से अपने आप को तैयार रखो, हम ये कहना चाह रहे हैं। यदि ऐसा घटनाक्रम हमारे जीवन में घटता है तो मैं इसका सामना कैसे करूंगा? उससे ये सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, हम कोमा में नहीं जाएंगे, हमारा हार्ट फेल नहीं होगा उस कंडीशन में। ऑल ऑफ सडन हम सब कुछ अपनी सुध खो नहीं देंगे। क्यों नहीं खो देंगे? क्योंकि हम पहले से ही सोच करके रखे थे ऐसा हुआ तो ये स्टेप मैं उठाऊंगा। इसका बहुत बड़ा लाभ है, यानी हम अंदर से बहुत मजबूत बन जाते हैं। कहने का अभिप्राय यह है, अंदर से हम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। और जिसकी तैयारी रहेगी, जिसकी मजबूती रहेगी, परेशानी प्रॉब्लम कितने भी बड़े से बड़े क्यों ना हो, वो उसको ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगे। नहीं समझ में आ रही बात? आ रही है? नहीं समझ में आ रही? विषय से अपन विषयांतर तो नहीं हो गए? हाँ हाँ, विषय से अपन दूसरे विषय पे तो नहीं पहुंच गए। हम ये पूछ रहे हैं, आप लोग 12 भावना का पाठ करते हो, उसमें एक अनित्य भावना का पाठ होता है। क्यों करते हो? तो क्या वो निराशावादी सोच है? अनित्य भावना क्या कहती है? मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, सब एक दिन अपने अपने टाइम पे मर जाएंगे, चले जाएंगे। तो इसे पढ़ने के लिए है। क्यों वो 12 भावना रखी है जीवन में? हमारे भीतर निराशावादी सोच पैदा करने के लिए नहीं रखी गई है। इसीलिए आचार्य भगवान ने वो 12 भावना बताई है कि हम अपने आप को बहुत मजबूत बनाएं। अब जो ऐसा मजबूत व्यक्ति अपने आप को बना लेता है, फिर देखना वो भक्ति भी करेगा तो बहुत अच्छे से करेगा, क्योंकि वो अंदर से स्ट्रांग है, अंदर से बहुत मजबूत है। तो हम हर टाइम, हर क्षेत्र में मात्र दूसरों को ही नहीं देखें, प्रभु को ही नहीं देखें। क्यों ना हम अपने आप को इतना पावरफुल बना लें, विडंबना आए, विचित्रता आए, परेशानी आए, वो हमको बस टच करके निकल जाए। तो भक्ति करने से व्यक्ति इतना स्ट्रांग बनता चले जाता है, हम ये कहना चाह रहे हैं। जब हम ऐसे मजबूत बन जाएंगे ना, तो हमारा पेशेंस जो है कभी टूटेगा नहीं, धैर्य जवाब नहीं देगा। और वही व्यक्ति मजबूत बना सकता है जिसकी श्रद्धा, विश्वास एकदम मजबूत होता है। इंटर रिलेटेड है ये सब, अलग से कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही है? नहीं तो व्यक्ति धैर्यशाली बनना सीखे, क्योंकि धैर्यवान व्यक्ति ही मुसीबतों का सामना कर सकता है। तो धैर्य हमारे भीतर पैदा होता है हमारी श्रद्धा विश्वास से, और धैर्य पैदा होता है हमारी तैयारी से, प्रिपरेशन से, उस सोच से। तो जिसके पास ना श्रद्धा है, ना प्रिपरेशन है, तैयारी है, वो बहुत जल्दी डगमगा जाएगा, बहुत जल्दी वो टूट जाएगा, बहुत जल्दी वो गिर जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो धैर्य कैसे पैदा हो, पेशेंस पैदा कैसे हो? इस प्रकार का हम अभ्यास करना सीखे जिंदगी में। हो पाएगा? कठिन बात कर रहे हैं? हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। अब आप पूछेंगे महाराज जी वो अभ्यास कैसे करें? कैसे करना अभ्यास? एक प्लान बनाओ ना। हाँ, बेटे का एक्सीडेंट होगा तो मैं क्या करूंगी, पति चले गए तो क्या करूंगी, मुझे लकवा लग गया तो क्या होगा, हार्ट अटैक हो गया तो क्या होगा, और कैंसर हो गया, फाइनल स्टेज में डिटेक्ट हुआ सपोज, देन हो सकता है। कुछ कैंसर होते हैं जो 4th स्टेज में पता चलते, उसके पहले पता ही नहीं चलते। डॉक्टर ने बोल दिया 6 महीने की लाइफ है बस। कितनी लाइफ बाकी है? 6 महीने की। फिर क्या मूर्छित होकर गिर पड़ोगे उस समय, कि कोमा में चले जाओगे? और सबके साथ घटित हो सकता है।
जब मुनि महाराज को कैंसर हो सकता है, हरिकाओं को हो सकता है, तो श्रावक को नहीं हो सकता? सबको हो सकता है। डॉक्टर को हो सकता है, कई डॉक्टर चले गए, कैंसर स्पेशलिस्ट थे वो चले गए कैंसर से, जो दूसरों का इलाज करते थे वो स्वयं चले गए। और वो उनको भी कब पता चला? लास्ट स्टेज में पता चला। वो अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाए। जो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, दूसरों का ट्रीटमेंट करते हैं, खुद डिटेक्ट अपना नहीं कर पाए, क्या करोगे उसके में? क्या करना है? भक्ति करना है। हाँ करना। हाँ क्या डाउट है बताओ? किसी को पूछना है? डॉक्टर आप लोग कैसे जिंदगी सिखाते हैं लोगों को, पेशेंट को? पेशेंट का वही होता जो पेशेंस रखे सो पेशेंट। कुछ शंका है इस बात में? नहीं समझ में आ रही बात? कठिन सी लग रही है? नई बात कह रहे हैं हम कुछ नई बात तो बिल्कुल नहीं कह रहे, बहुत सिंपल सी सरल सी बात कह रहे हैं। तो इस प्रकार सोच अपने भीतर पैदा करना सीखो। हम क्यों हर बार पराश्रित होना चाहते हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट रहना चाहते हैं? जब दूसरा आएगा हमारी मदद करेगा तब हम कुछ कर पाएंगे, ऐसा क्यों बनाना चाहते अपने आप को? इंडिपेंडेंट बनना सीखो ना, इतने मजबूत अपने आप को बनाना सीखो ना, होगा तो होगा। नमस्ते महाराज जी। हाँ जी महाराज जी, हम गृहस्थों के पास वैसे भी आयु तो ठीक है जितनी मिली है, हाँ। यानी गृहस्थी के कार्य और कुछ मतलब थोड़ा बहुत जो समय मिलता है, हाँ। तो हम इन विपरीत परिस्थितियों में अपना समय लगाएं। हम ये क्यों नहीं सोचे कि हम भगवान की भक्ति कितनी अच्छी तरह से कर सकें, उससे अपनी समस्या का निराकरण कर सकें, और जो हमारा कर्म उदय में आएगा उसको तो हमको भोगना ही है। हाँ भोगना। तो उसमें हम कौन सी तैयारी करवा रहे हैं आप लोगों से? नहीं वही विपाक विचय धर्म ध्यान की तो तैयारी करवा रहे हैं। यदि विपरीत कर्म उदय में आए, जी, बीमार हो जाओ, घर में कोई बीमारी आ जाए, घर में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, तो ये क्या है? विपरीत कर्म का, अशुभ असाता वेदनी कर्म का उदय आया। तो उस असाता वेदनी कर्म के उदय को कैसे फेस करें, यही तो तैयारी करने के लिए कह रहे हैं। पर हम ये प्लान अब बनाए जैसे हाँ। कि ये यानी बच्चे का कुछ हो जाए तो उसमें हम कितना खर्च करें, पति बात का। हम तो खर्चे की बात ही नहीं कर रहे। नहीं मतलब हम जो श्रावक है वो फिर हम दिमाग जो उसका- बात कर रहे हैं मानसिकता को कैसे मजबूत रखना उस समय, जी यानी हम अपने आप को खो ना पाए, जी। यानी उसको अच्छे से झेल पाए, जी मजबूती से हम खड़े रह सके, सामना करना सीखे। जी क्योंकि आपको याद होगा पहले दिन हमने एक बात कही थी, क्यों भक्ति कर रहे हो भगवान की, आदिनाथ भगवान का भक्तमर स्तोत्र क्यों पढ़ रहे हो? हे प्रभु मेरे जीवन में संकट ना आए इस कारण नहीं, संकट आए तो मैं उसका सामना अच्छे से कर सकूं इसलिए करने के लिए कहा था। पर्पस जो होना चाहिए, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि संकट ना आए, हाँ, हो ही वो नहीं तो सकता। आते ही हैं संकट। और आते ही हैं, और सबके जीवन में आएंगे आएंगे ही यहाँ हाँ, पर आना, आएंगे ही। जब आना है निश्चित है, जी तो भक्ति हमें मजबूत बनाने वाली होती है, जी उसका सामना करना सिखाने वाली होती है, जी कायर थोड़ी बना रही है। जी। हमें भिखारी थोड़ी बना रही कि हम हाथ फैला के खड़े होकर भगवान के आगे भगवान कर दो, भगवान बचा लो, भगवान ये कर लो। जब भगवान भरोसे तो नहीं बैठे रहना, हाँ। अपना पुरुषार्थ अपने, क्योंकि हाँ। मैंने भी महाराज जी अपने जीवन में बहुत विपरीत परिस्थितियां देखी हैं। हाँ यानी शादी के बाद भी मैंने एक एक पाव चीज लेके जीवन बिताया है। हाँ ठीक है। तो मतलब मुझे लगता है कि कैसे हम उन विपरीत परिस्थितियों में, और पूर्व का कर्म हमारा वैसा उदय में है। हाँ तो होता है, सबके साथ आता है, किसी के साथ पहले आ जाता है, किसी के साथ बाद में आता है। तो उसमें भी कोई हम मतलब अपने पहले बहुत अच्छा रहता है फाइनेंशियली और बाद में उसको विपरीत का सामना करना पड़ता है, और किसी की पहले से ही इस प्रकार की होती है लेकिन बाद फ्यूचर का बहुत अच्छा बन जाता है। किसी के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो किसी के लिए फिजिकल प्रॉब्लम आती है, कोई तन से दुखी है फिर कोई धन से दुखी हो जाता है, और नहीं है तो एक मन से दुखी है। सबके साथ आने वाले हैं। हाँ, वो मुनि तो महाराज आगे- भी नहीं बचने वाले इसमें। हाँ, वो जब तो पार्श्वनाथ कोई नहीं भगवान है। खुद जी। नहीं बच पाए, जी हाँ वो बच गए क्या? जी नहीं बचे ना। आदिनाथ भगवान खुद नहीं बच पाए
6 महीने तक भटकते रहे, उन्हें विधि नहीं मिली, आहार नहीं हुआ, तो भी उनके असाता कर्म का उदय था, अंतराय कर्म का उदय था ना। स्वयं तीर्थंकर होकर के वे असाता का सामना उन्हें करना पड़ा कि नहीं पड़ा? जी। तो जब उनको स्वयं सामना करना पड़ा तो हमारे साथ कैसे हो सकता कि ना है हमारे जीवन प्रतिकूलता? आएंगे ही हम, आएगी ना, आएंगे पक्का, जब आना आएंगे निश्चित ही है वो तो तो निश्चित तैयारी ही क्यों है। नहीं करते हो पहले से? हम ये कहना चाह रहे हैं। तो इतनी अपने में दृढ़ता, तो वही तो हम सिखा रहे हैं कि दृढ़ता जी। लाना सीखो, जी। और दृढ़ता तभी आएगी जब व्यक्ति पहले से तैयार रहेगा। तो भगवान की स्तुति पढ़ करके क्या होता है? सबसे बड़ा बेनिफिट, फायदा क्या होता है? हम अंदर से इस प्रकार की सोच अपने भीतर पैदा करने लगते हैं। जी। ये कुछ गलत नहीं है कि हम सोच रहे हैं कि बेटा चला जाए, पति चला जाए, माँ चला जाए, पिता चला जाए, यंग एज में उनका वियोग हो जाए, कुछ कोई पार्टी दिवालिया हो जाए। हो सकता, हो जाता, कई लोग के साथ हो जाता है, हमारे साथ भी हो सकता है, तो हम तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, वर्तमान में सबसे बड़ी बात यह है कि स्वाध्याय की हमारे पास कमी है। हाँ, और स्वाध्याय नहीं है, इसलिए हमको समता पूर्वक जो हमको झेलना चाहिए, हर परिस्थितियों में हमको जो समता रखना चाहिए। जब तक हमारे जीवन में स्वाध्याय नहीं होगा, स्वाध्याय नहीं होगा तो भक्ति नहीं होगी। और वर्तमान की स्थिति में आज हम लोगों के किसी के पास स्वाध्याय की इतनी कमी है कि आप 4 दिन पढ़ाए जाएंगे और 4 दिन के बाद फिर वही रंगलोटा जहाँ जैसे थे, अपना नर्दा जहाँ से बहता है वहीं से बहता रहेगा। तो वर्तमान में जब तक परिस्थिति हमारे यहाँ स्वाध्याय की नहीं बनेगी, तब तक हमारे जीवन में दृढ़ता आ नहीं सकती। हाँ, जब तक हमको भेद विज्ञान नहीं है कि हमारा वस्तुस्थिति है क्या, जब तक यही नहीं मालूम है तो हम उससे कैसे सामना करेंगे। और जब हमको ये मालूम पड़ जाएगा कि नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हमारी दृढ़ता अपने आप बनेगी। तो कम से कम स्वाध्याय की विवरा बहुत अच्छी सोच है आपकी। और स्वाध्याय बने तो सारे जीवन का कल्याण हो सकता है। क्योंकि स्वाध्याय से अभिप्राय इतना ही लेना कि एक ऐसा ज्ञान भीतर पैदा हो जाए जो हमें परिस्थिति का सामना करने सिखाए। और वह ज्ञान पैदा होता है जब उन महापुरुषों के हम जीवन चरित्र को पढ़ते हैं, देखते हैं, उन्होंने कैसे उसे झेला। चाहे सीता हो, चाहे राम हो, चाहे महावीर हो, चाहे नेमिनाथ हो, चाहे पार्श्वनाथ हो, चाहे चेलना हो, चाहे अंजना हो, कोई भी क्यों ना हो। इसलिए तो प्रथमान योग ग्रंथ का स्वाध्याय करने के लिए कहा जाता है, अथवा वो ज्ञान की बात इसलिए सिखाई जाती है कि हमारे प्रैक्टिकल जीवन में वो ज्ञान उतर करके आए। तो अधिकांश एक तरह एक गलती ये भी हो जाती है, लोग स्वाध्याय पढ़ने का नाम समझ लेते हैं। 8-10 पन्ने, 10 मिनट पढ़ लिया, 20 मिनट पढ़ लिया, आधा घंटा स्वाध्याय का नियम ले लिया, उसका नाम भी नहीं। स्वाध्याय जो है प्रैक्टिकल होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, जीवन उपयोगी होना चाहिए। यानी जो घटनाक्रम हम पढ़ रहे हैं अथवा जो गाथा सूत्र को हम पढ़ रहे हैं, उस सूत्र, उस घटनाक्रम को हमें स्वयं में घटाना है। उस पात्र की को हटा करके, अलग करके स्वयं अपने आप को वहां पे रखना। यदि मैं उस जगह होता तो क्या करता, मेरा रिएक्शन उस जगह कैसा होता? क्या मेरा रिएक्शन बिल्कुल ऐसा ही होता जैसा इनका हो? तो जब भी आप पढ़ते हो तो आप समझते हो मैं फलाने व्यक्ति का चरित्र पढ़ रहा हूं, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, यानी को रिलेट ही नहीं करते। तो स्वाध्याय वह लाभदायक होता है जब हम को रिलेट करते हैं, उस पात्र से अपने आप की तुलना, अपने आप को देखते हैं, तो फिर हमारे मन में भाव होता कि नहीं, मुझे भी इस प्रकार का सामना करना पड़ेगा, तो फिर मैं कैसे देखूंगा। ज्ञान से तो लाभ होता ही है, नो डाउट, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वह ज्ञान जो हमें अंदर से झकझोर दे, हमें सोचने के लिए मजबूर कर दे। तो प्रभु की भक्ति भी हो, वो इसी प्रकार का एक सहयोगी निमित्त बनती है हमारे जीवन में। वैसे हम भाव ला करके पढ़ेंगे तो ऐसे भाव लेकर के अपने भीतर आओ, यानी वह धैर्य, हे प्रभु मेरे भीतर भी मैं पैदा कर सकूं। और धैर्य की प्राप्ति विश्वास, श्रद्धा से होती है, और उस प्रकार की तैयारी की सोच से होती है। जैसे वो विद्यार्थी पहले से तैयार रहता है ना, कठिन प्रश्न भी आ जाता है तो बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेता है, क्योंकि पहले से उसने याद किया था। अब जिसने याद ही नहीं किया, लर्न ही नहीं किया, तो कैसे सॉल्व करेगा प्रश्न को, क्वेश्चन को? तो जीवन भी तो एक प्रश्न पत्र है,
नहीं है। जीवन एक क्वेश्चन पेपर नहीं है ना? तो अपनी तैयारी करो। एक सूत्र आपको दे रहे हैं, जिंदगी में बहुत आनंद से रहने के लिए ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हमेशा अपने आप को खराब परिस्थिति के लिए तैयार रखें। हमेशा अपने आप को तैयार रखें। किस लिए? अच्छे के लिए नहीं है। अच्छे के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है ना? मेहनत कब करना पड़ता है? उठने के लिए मेहनत करना पड़ता है, जब हम गिर जाते हैं। जब हम ऑलरेडी उठे उठाए हैं, अच्छे से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना। तो जो तैयारी रखता है, यदि मैं गिर पड़ूंगा तो कैसे संभालूंगा अपने आप को, तो वैसी परिस्थिति निर्मित होने पर वो अच्छे से झेल जाएगा। और कथनचित यदि पुण्य कर्म का उदय हुआ, चलता रहा, तो वो परिस्थिति निर्मित ही नहीं होती है तो और अच्छा। कि जरूरी भी नहीं कि सबके साथ ही बहुत ज़्यादा असता का कर्म का उदय आ ही जाए। कुछ लोग होते हैं जिनके साथ जीवन भर प्रतिकूलता नहीं आती, बहुत रेयर होते हैं, बहुत दुर्लभ होते हैं कि जिनके साथ कुछ नहीं अपोजिट तरीके से घटित होता है। तो हमारी तैयारी रहेंगी तो बुरा घटित होगा तो हम सामना कर लेंगे, नहीं घटित होगा तो फिर तो सब कुछ अच्छा है ही। खोने के लिए फिर हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। हर सिचुएशन में हमारे पास सिर्फ पाने के लिए रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हैं? तैयार करोगे अपने आप को? किस लिए? आज तक सोचा नहीं इस बात को? नहीं सोचा? तो 12 भावना क्यों पढ़ते थे आप लोग? महाराज जी याद करने के लिए पढ़ते थे और काय के लिए पढ़ते थे? पाठ करने के लिए पढ़ते थे और काय के लिए पढ़ते थे?